Okay. So, can any one of you please put? Yes. Varsha Mataji, Gayatri Mataji. Can any of you please put the screen? मतलब आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? Yes, गायत्री माता जी. Who's doing? श्रुति माता जी, गायत्री माता जी. Can anyone of you please put it? आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं कृष्णा स्मरणम में. Okay. Yes. Yes. From where are we supposed to read? Shruti Mataji, can you please read loudly? Hare Krishna. While Krishna and Balrama were enjoying the gifts of the rainy season, in this way, the autumn season gradually arrived, when all the water reservoirs become very clean and when pleasing and refreshing air blows everywhere. With the appearance of the autumn, the sky was completely clear of all clouds and it recovered its natural blue color. The blooming lotus flowers in the clear water in the forest appear like persons who have fallen down from yoga practice but have again become beautiful by resuming their spiritual life. Everything become naturally beautiful with the appearance of the autumn season. Similarly, when a materialistic person takes to Krishna consciousness and spiritual life, he also become as clear as the sky and water in autumn. Okay. So very beautiful description is there. You know, एक्चुअली हम लोग स्पिरिचुअल वर्ल्ड का इमेज. यस, ऋतुजा माता जी एंड गायत्री माता जी, कंचना माता जी, वेरी ट्रू. श्रेया माता जी, यस ट्रू. तो हम लोग एक्चुअली ना इमेजिन भी नहीं कर सकते कि हाउ विल स्पिरिचुअल वर्ल्ड लुक लाइक, और यू नो व्हाट वुड बी द conditions rather, you know, what would have been the conditions when Krishna was present on this planet Earth. क्योंकि जो मदर अर्थ है वो किनकी वाइफ है? Krishna. Krishna in the form of Vishnu. ओके. निशा माता जी, आप लोगों में से कितने लोगों ने वो मूवी देखा था? अभी एक मूवी आया था नरसिंह देव भगवान का. यस, वेरी नाइस. श्रुति माता जी, श्रेया माता जी, यस, वेरी नाइस. ऋतुजा माता जी ने नहीं देखा. ओके माता जी, आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा मूवी था. तो उसमें अर्थ को कौन बचाता है? वराहदेव, yes. So भूमि देवी she is wife of वराहदेव, है ना, कृष्णा की. So when कृष्णा जब खुद पर्सनली प्रेजेंट होते हैं ना, तो जो भूमि देवी है, she is a person, तो वो आउट ऑफ लव फॉर यू नो हर लॉर्ड, वो नेचुरली बहुत ब्यूटीफुल हो जाती है, राइट? सो एवरीथिंग यू नो, अभी जैसे कलयुग है, कलयुग में क्या होता है कि जितने हम पाप करते हैं उतना ज्यादा प्रकृति जो होती है, वो प्रकृति उतनी ज्यादा विकराल रूप ले लेती है, उतनी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है हमारे लिए. ऐसे बोलते हैं कि जितना हम पाप करते हैं उतना ज्यादा फिर गर्मी बढ़ेगी, उतनी ज्यादा सर्दी भी बढ़ेगी, उतनी बारिश कम होगी, है ना, उतना ही ज्यादा प्रकृति तकलीफ देगी. क्यों तकलीफ देगी? क्योंकि हम भगवान के निर्देशों के विरुद्ध जा रहे हैं. वी आर गोइंग अगेंस्ट द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द लॉर्ड. और जो प्रकृति है वो भगवान की है ना, और प्रकृति इज अ पर्सन. हम लोग यहाँ पे सब कुछ इम्पर्सनल कर दिए हैं, और प्रकृति इज अ पर्सन. मटेरियल नेचर इज अ पर्सन. कृष्णा बोले ना, मैं अध्यक्ष ना प्रकृति. तो ये जो पूरी प्रकृति है कोई डेड मैटर नहीं है पूरा. इवन इफ इट्स लेट अस अज्यूम इट्स अ डेड मैटर, इट इज कंट्रोल्ड बाय भूदेवी, है ना. जो भूदेवी है उसको कंट्रोल करती है. सो इट इज नॉट जस्ट हैपनिंग रैंडमली, यू नो, बारिश हो रही है और यू नो पेड़ पौधों में पानी जा रहा है और कभी बारिश कम हो रही है, कभी ज्यादा हो रही है. रैंडम कुछ नहीं है. नॉट अ सिंगल action in this world happens randomly. Everything is controlled by the Lord, either directly or indirectly. तो यहाँ पे जैसे बारिश कम होनी है तो कम इसलिए हो रही है क्योंकि लोगों ने पाप किया है. ज्यादा हो रही है तो भी पाप किया है. और जैसे महाराज युधिष्ठिर का जब हम पास्ट टाइम पढ़ते हैं ना, तो ऐसे पढ़ते हैं, या महाराज पृथु का पास्ट टाइम अगर हम पढ़ते हैं तो हम उसमें देखेंगे कि यू नो पूरे अर्थ में जहाँ पे देखो वहाँ पे बहुत अच्छी हरियाली थी. यू नो समुद्र खुद से अपने आप ही मोती फेंक देता था. मोती, यू नो, सारे जवाहरात जो समुद्र की तह में जो जमे हैं, सारे अमूल्य रत्न, वो समुद्र खुद ही ऐसे नदी समुद्र के तट पे फेंक देता था वो, राइट. ऐसे ही हर जगह पे खुशहाली थी. एवरीथिंग एवरीवेयर वाज हैप्पी. देयर वाज नो फेमिन, नो पेस्टिसाइड, नो
tornadoes which are coming, right? No tsunamis, nothing. ये सब कब आता है? जब पाप बढ़ता है ना? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कृष्णा के पास टाइम है, because mother also is so happy that Krishna is there with her and she is reciprocating. Everything becomes so beautiful. And just imagine, ये तो हम यहाँ पर देख रहे हैं. अगर हम spiritual world में जाते हैं, तो spiritual world में तो it's like Anandam Buddhi Vardhanam. Anandam Buddhi Vardhanam is every moment the pleasure is increasing. Every moment. एक बार मैं ऐसे सेशंस देता रहता हूँ तो जैसे कॉलेजेस में कई बार देता हूँ तो कॉलेज में ऐसे बॉयज लोग पूछते हैं मुझसे, एक पूछा था एक बार बॉयज लोगों ने, उन्होंने मुझसे पूछा प्रभु जी सर बट ऐसे बोर नहीं हो जाएंगे प्रभु जी हम इटर्निटी के लिए कृष्णा को देख देख के उनकी सेवा करके? So we try to, yes, right गायत्री माता जी and all. तो हम लोग हमारे जो इस मटेरियल वर्ल्ड के कंसेप्शंस है ना, वो हम कृष्णा के ऊपर उनके स्पिरिचुअल वर्ल्ड के ऊपर लादने की कोशिश करते हैं, राइट? वी ट्राई टू इम्पोज अवर कंसेप्शंस अपॉन कृष्णा, व्हिच इज वेरी रॉन्ग, राइट? कृष्णा इज वेरी डिफरेंट देन व्हाट वी सी इन दिस वर्ल्ड, है ना? तो कृष्णा का ब्यूटी हर मोमेंट बढ़ता है. जैसे एक जन ने एक प्रश्न पूछा था प्रभुपाद से कि प्रभुपाद, कैन कृष्णा मेक समथिंग which he himself can't live? You heard this? Okay. So what's the answer? Suppose अगर ऐसा बोलते हैं कि हाँ कृष्णा ऐसा कुछ बना लेते हैं जिसे वो खुद नहीं उठा सकते, तो इसका मतलब है कृष्णा की उठाने की क्षमता कम है. या फिर अगर हम ऐसा बोलते हैं कि नहीं कृष्णा ऐसा बना ही नहीं सकते जिसको उठा नहीं सकते, तो इसका मतलब बोलने का मतलब है कि कृष्णा की बनाने की क्षमता कम है. So what's the answer? Okay, Rutuja Mata is thinking very deeply. Same goes with Nisha Mataji and everyone else. What do you think? If that question is asked to you, what will you reply? Can Krishna create something? I will repeat. Can Krishna create something which he himself can't lift? Yes, he can. So that means Krishna के उठाने की क्षमता कम है. He has deficiency in his strength. Krishna is all powerful. He is not most powerful. He is all powerful. All powerful. Then how does it hold true? Yes? ठीक है प्रभु जी, आपको ये पसंद नहीं आया कि he can, तो चलो हम बोलते he can't. He can't create something which he can't live. He will always live. But then what was his creative power? Yes? What's the answer? He can lift Govardhan but Nand Maharaj की चप्पल. What does that mean? क्या बोलना चाह रहे प्रभु? Okay, so the answer is obviously Krishna can create anything. And so Krishna will create something which he himself can't lift. But in the next moment, Krishna will lift also. So how does that hold true? So Krishna doesn't have deficiency in creativity, so he will create. है ना, जो खुद नहीं उठा सकते. But the next moment, उनकी जो उठाने की क्षमता है, वो उतनी ही बढ़ जाती है, and then he will lift also. Are you people able to understand? Are you with me? Yes. So वैसे ही कृष्णा है. कृष्णा का ब्यूटी जो है ना हर मोमेंट बढ़ता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में. कृष्णा का ब्यूटी हमारे जैसा नहीं है कि पूरे टाइम गोइंग डाउन 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 एंड डाउन. इट्स नॉट लाइक दैट. कृष्णा ब्यूटी इज एवर इंक्रीजिंग. जितना उसको देखते ना, सो वी नो दैट ट्रांसडेंटल कंपटीशन बिटवीन गोपीज एंड कृष्णा. गोपीज कृष्णा को देखती हैं एंड गोपीज बिकम मोर ब्यूटीफुल सीइंग कृष्णा हैप्पी, एंड सीइंग गोपीज बिकमिंग मोर ब्यूटीफुल मोर हैप्पी, कृष्णा बिकम्स इवन मोर ब्यूटीफुल, एंड सीइंग कृष्णा मोर ब्यूटीफुल, गोपीज बिकम इवन मोर अट्रैक्टेड टू कृष्णा. So they appear even more beautiful, more happy. और ये चलता रहता है दोनों में, right? So Krishna is like that. So we can never get bored of seeing Krishna. Krishna is so beautiful, so loving, so charming. He's so charming, right? तभी तो उनको बोलते हैं ना कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभा, right? कंदर्प कोटि में is like करोड़ों करोड़ों कामदेवों का जो माहौल है, is that beautiful. So वह कृष्णा, वो जब खुद इस वर्ल्ड पे जब आए थे, so everything has become so beautiful. Everything had become so beautiful. कृष्णा ऐसे बोलते हैं कि कृष्णा जब फ्लूट बजाते थे, so what changes used to happen? Yes? Anyone knows?
rock used to melt. Okay, and yes, Jaya Yamuna Mata river ji. used to stop. Huh? Yamuna river used to stop, or she was trying to reach the lotus feet of Krishna. या तो कृष्णा जब फ्लूट बजाते थे ना, तो जो इमोबाइल चीजें होती थी वो मोबाइल हो जाती थी, और जो मोबाइल चीजें होती थी वो इमोबाइल हो जाती थी, है ना। इसका मतलब है कि जैसे कि कोई इमोबाइल है, जैसे पत्थर है तो पत्थर पिघल जाते थे, राइट। इमोबाइल मोबाइल हो रहा है, और जो मोबाइल चीज है चलने वाली है चलत, वो चीजें क्या हो जाती थी, वो स्थिर हो जाती थी, लोग स्टन्ड रह जाते थे। दैट्स द ब्यूटी हाउ कृष्णा यूज्ड टू प्ले। सो बीइंग विद कृष्णा, कई बार जैसे भक्त लोग पूछते हैं कि प्रभु जी क्या दिन भर ये नाम नाम जप करना, कृष्णा कृष्णा करना, कितनी माया खूबसूरत है, जस्ट देखो ना दुनिया में कितना अच्छा है, मस्ती मस्त है। We just don't know. We are just like some poor beggars who don't know what is the meaning of $1 billion or $100 billion. हमारे लिए 100 crore is like, oh God, too good. 100 crore मिल गया मतलब बस, हो गया, life is must. So we are like those poor people, right? So, but Krishna is like that, unlimited. He's unlimited in beauty, unlimited in charmness, and everything around him becomes beautiful. So it's not only Krishna is beautiful, everything. So here the प्रकृति हम देख रहे हैं, प्रकृति इतना ब्यूटीफुल हो रही है ना। इनफैक्ट जो गोपीज है, उनके गोपीज का भी ब्यूटी के बारे में ऐसे बताया है कि डू यू नो एनी एनालॉजी हाउ द गोपीज ब्यूटी हैज बीन टॉक्ड अबाउट? ओके, सो भगवान की जो गोपियां है ना, वो भी इतनी ब्यूटीफुल थी कि उनके कंपैरिजन में स्वर्ग की अप्सरा ऐसे लगती थी जैसे फ्रॉग हो। स्वर्ग की अप्सरा है, स्वर्ग में जो अप्सरा है वो दे आर सो ब्यूटीफुल कि अगर कोई इस अर्थ प्लेनेट में अगर कोई मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड जो भी हो, दे विल अपीयर द अगलीएस्ट ऑफ वुमेन इन फ्रंट ऑफ सो कॉल्ड अगलीएस्ट ऑफ अप्सरास। देयर इज अ गल्फ ऑफ डिफरेंस बिटवीन द ब्यूटी, एंड द सेम गोज विद द मैन। नहीं तो माता जी लोग बोलेंगे कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, प्रभु का भी ऐसा ही है, राइट। सो द मेन, अगर हम आदमी लोगों की बात करें तो जो गंधर्व हैं, देवता हैं, उनका ब्यूटी अनपैरेलल्ड है। इनफैक्ट दे आर सो ब्यूटीफुल दैट दे डोंट वांट टू टच देयर फीट ऑन दिस अर्थ प्लेनेट। अर्थ प्लेनेट पे वो पैर भी नहीं टेक आते हैं। जैसे एक जने ने मुझसे एक बार क्वेश्चन पूछा था, एक लड़के ने, सर मुझे एक क्वेश्चन है। मैंने बोला ओके क्या क्वेश्चन है? आई वाज गिविंग द सेमिनार, सेशन दे रहा था मैं बॉयज लोगों के लिए, यंग बॉयज स्टूडेंट्स। बोला सर हम लोग इतनी कहानियां पढ़ते हैं, ये सारी लोक कथाएं जिसमें कृष्ण आए थे, न राक्षस थे, न ये और वो, ये सारा मेरे को ना कहानी लगता है। जैसे हैरी पॉटर की कहानी है ना, तो हैरी पॉटर की कहानी और इसमें क्या फर्क है रामायण महाभारत में? सो व्हाट इज द आंसर? हैरी पॉटर फिक्शनल है। नहीं, वही तो बोल रहा है कि मुझे ये रामायण महाभारत भी वैसे ही फिक्शनल लगती है। दैट्स व्हाट ही वाज टेलिंग। रामायण महाभारत की क्या प्रमाण मिले हैं? प्रमाण है हमारे पास, लेकिन हैरी पॉटर की नहीं है। वेरी नाइस माता जी। पहली बात तो हैरी पॉटर जिसने लिखी है, दैट ऑथर हिमसेल्फ, हरसेल्फ दैट लेडी हरसेल्फ सेड दैट कि ना ये तो फिक्शनल है। पर जो रामायण और महाभारत, उसको इतिहास बोला गया है, इतिहास है, वो फिक्शनल नहीं है। व्यासदेव ने बोला, क्या बोला है? इतिहास है महाभारत। ऐसे रामायण की रचना जो वाल्मीकि जी ने की है, तुलसीदास जी ने की है, रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण, ये इतिहास बोला है उन्होंने। तो ये कल्पनात्मक नहीं है, इतिहास है ये, है ना। तो देन मैंने उसको ये आंसर दिया। सो नेचुरली द सेकंड क्वेश्चन ही आस्क्ड, अच्छा फिर मुझे एक बात बताइए सर कि पहले के जमाने में से राक्षस लोग होते थे, है ना, राक्षस लोग आते थे, धरती पे सब उत्पात मचाते थे, फिर कोई आता था उनको मारता था, तो वो राक्षस लोग कहाँ गायब हो गए? अभी एक राक्षस तो आ जाए, पिछले 200 सालों में एक भी राक्षस नहीं देखा, कहीं भी नहीं देखा। कोई उड़ते हुए आ रहा है, कहीं भी तूफान मचा रहा है, पहले इतना सुनते थे हम, यहाँ वहां इधर उधर सब जगह, कहीं पूतना आ रही है, कहीं पे त्रिणाव्रत आ रहा है, कभी अगासुर आ रहा है, बकासुर आ रहा है, पता नहीं कौन कौन से असुर आ रहा है। तो कहाँ गए? अभी क्यों नहीं आते? 200 साल से तो एक भी नहीं देखा हमने। दिख जाता था टीवी में। ओके, ऋतुजा माता जी सही मनुष्य का बिहेवियर राक्षस जैसा होगा। ओह वेरी नाइस। तो और अच्छी बात है ना, हम उनके बंधु बांधव हो गए, हमसे मिलने ही आ जाए राक्षस, हमारे छोटे भाई बहन आ गए, तो क्यों नहीं आते वो लोग? यस, कलयुग में सुर और असुर मनुष्य देह ही में रहते हैं, एक साथ ही रहते हैं। माता जी वो आंसर इस तरीके से तो सही है कि हमारी जो भावनाएं हैं
वो असुरों जैसी हो गई है ना, जो हालांकि हम मनुष्य योनि में हैं, लेकिन जो असुर जो है ना, राक्षस, राक्षस अपने आप में एक योनि है, ये अपने आप में एक स्पीशीज है। आप समझ रहे ना, जैसे मनुष्य एक योनि है, एक स्पीशीज है, वैसे राक्षस भी एक योनि है। दानव एक अलग योनि है, हम लोगों को लगता है दानव राक्षस सब एक है। दानव अलग योनि है, एक अलग स्पीशीज है, राक्षस अलग स्पीशीज है, देवता एक अलग स्पीशीज है, गंधर्व अलग है, यक्ष अलग स्पीशीज है ना, चारण एक अलग स्पीशीज है, विद्याधर अलग स्पीशीज है, सिद्धा अलग स्पीशीज है, ऐसे बहुत सारी स्पीशीज है। तो ये जो राक्षस दानव जिनकी हम कहानियां सुनते थे, दैत्य है ना, दैत्य, ये लोग अब क्यों नहीं आते हैं अर्थ प्लेनेट पे? पहले आते थे ये लोग। यस, आंसर ये है कि अगर हम लोग भागवतम पढ़ेंगे ना, एक्सटिंक्ट हो गए वैष्णव माता जी ने, एक्सटिंक्ट ही कर दिया। ये डायनासोर गए, उनके साथ राक्षस भी गए, नहीं एक्सटिंक्ट नहीं हुए, दे आर नॉट एक्सटिंक्ट। भगवान की कोई भी स्पीशीज जो है ना, वो एक्सटिंक्ट नहीं होती है। वो ये हो सकता है कि इस अर्थ प्लेनेट पे ना हो, राइट। जो जितने भी स्पीशीज बनाई हो हमारे लिए एक्सटिंक्ट इसलिए कि हमारे प्लेनेट पे हमको नहीं दिख रही है, लेकिन भगवान के इतने करोड़ों करोड़ों प्लेनेट्स हैं, कहीं ना कहीं है। तो जो दानव देखते हैं और जो भी है ना, ये लोग अर्थ प्लेनेट पे अभी इसलिए नहीं आते क्योंकि पहले वो अर्थ प्लेनेट पे उनका जो आने का रीजन था वो ये नहीं था कि अर्थ प्लेनेट बहुत ऑप्यूलेंट है। आप कभी भी देखोगे तो अर्थ प्लेनेट को लूटने के लिए नहीं आते थे ये लोग। कभी भी आप देखो, हिरण्यकशिपु, हिरण्याक्ष, कोई भी अर्थ प्लेनेट को लूटने के लिए नहीं आते थे। अर्थ प्लेनेट को उठा के पानी में फेंक दिया था हिरण्याक्ष ने, है ना, क्योंकि अर्थ में इतना ओपुलेंस नहीं है। अर्थ प्लेनेट की जो खास बात है ना मनुष्य जीवन की, वो खास बात यह है कि हम इस अकेले एक ऐसी देह है जिसमें हम भक्ति कर सकते हैं। क्योंकि हमारे ऊपर के जो प्लैनेट्स है ना, ओम भूर्भुवः स्वः, तो ऊपर के जो प्लैनेट्स हैं, है ना, स्वर्ग लोग जो हैं, गंधर्व लोग, स्वर्ग लोग, तप लोग, जन लोग, मर लोग, सिद्ध लोग, ब्रह्म लोग, ये जितने भी जो ऊपर के लोग हैं, ये सारे प्लैनेट, इनमें इतना ऑपुलेंस है कि भक्ति करने को सोचता ही नहीं है, समझ ही नहीं आती कि भक्ति करने की, इतना ऑपुलेंस है। यू आर सो एब्जॉर्ब्ड इन ऑपुलेंस। के लिए तो देवता लोग आप देखोगे, कभी इंद्र को दिखाते हो तो क्या दिखाते हैं, ऐसे पी रहे हैं और डांस चल रहा है और मस्ती में पड़े हैं, क्योंकि वहां इतना ऑपुलेंस है। हमारे तो क्या है, जैसे हम पियेंगे तो ठीक है, हमने 2 गिलास पिया, 4 गिलास पिया, 5 गिलास, 8 गिलास पिया, उसके बाद कहेंगे प्रभु हाथ जोड़ते बस करो, पेट में जा ही नहीं रहा है। पर वहां ऐसा नहीं होता, वहां आप अनलिमिटेड पीते जाओ, आपका पेट भरेगा नहीं, अनलिमिटेड पीते जाओ, क्योंकि उनकी बॉडी उस तरह की है, राइट। पर आवर बॉडी इज नॉट लाइक दैट। सेम गोज विथ हमारे नीचे के प्लेनेट। हमको लगता है नीचे के प्लेनेट मतलब सारे नरक है, नहीं, नीचे के प्लेनेट नरक नहीं है, नरक एक अलग है। नीचे के जो प्लेनेट है ना, 7 प्लेनेटरी सिस्टम हमारे जो नीचे हैं, वो नीचे के प्लेनेट अतल, वितल, पाताल, रसातल, ये जो नीचे के प्लेनेट हैं सारे, सूतल, ऑल दोस, सूतल तो वहां पे जहाँ बलि महाराज है, तो ये सारे नीचे के जो प्लेनेट्स हैं, यहाँ पे भी बहुत ऑपुलेंस है, बहुत ज्यादा ऑपुलेंस है। अभी आप लोग प्रभु जी तो क्या हमारे अर्थ प्लेनेट में सारा फटीचर काम हो रहा है क्या? विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट टू भूदेवी, है ना, अर्थ प्लेनेट में उतना ऑपुलेंस नहीं है जितना ऊपर और नीचे के प्लेनेट्स में, इसीलिए यहाँ पे हम भक्ति कर सकते हैं, है ना, बाकी जगह भक्ति नहीं होती है। तो अभी जो राक्षस लोग इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि अभी यहाँ पे ऐसे कोई यज्ञ हो नहीं रहे। राक्षस लोग सिर्फ पहले आते थे यज्ञों को विध्वंस करने के लिए। किसको विध्वंस करने के लिए? यज्ञ को। क्यों, क्या प्रॉब्लम उनको यज्ञों को से? क्योंकि यज्ञ करने से देवताओं को शक्ति मिलती थी। यस, वेरी नाइट वर्षा माता जी। क्योंकि जो यज्ञ करते थे ना, जब ऋषि मुनि और मनुष्य लोग जब यज्ञ करते ना, उन यज्ञों में जो आहुति जाती है उससे देवताओं को शक्ति मिलती है, और फिर वो देवता प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते थे, राइट। तो उन देवताओं को शक्ति नहीं मिले, तो जो दैत्य, दानव, राक्षस जो है ना, इनका जो कंपटीशन हमसे नहीं है, हम तो क्या है, कीड़े मकोड़े हैं उनके आगे। इनका जो कंपटीशन वो देवताओं से है, तो हम देवताओं को शक्ति पहुंचाते थे, उसको तोड़फोड़ करने के लिए इधर आते थे वो, बाकी उनको कोई लेना देना नहीं है, राइट। तो जो मैं पॉइंट आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये कर रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ ऐसा ओपिनियंस नहीं है इस मेटीरियल वर्ल्ड में, स्पेसिफिकली अर्थ प्लेनेट में कुछ भी नहीं है कंपेयर टू मेटीरियल वर्ल्ड। भौतिक जगत की बात कर रहा हूँ। भौतिक जगत में हमारे ऊपर के जो प्लैनेट्स है और नीचे के प्लैनेट्स, वहाँ इतना ओपुलेंस है कि किसी को नहीं पड़ी है यहाँ पे आने की, इवन राक्षसों को भी नहीं पड़ी है। देवताओं की तो बात छोड़ो, उनको भी नहीं पड़ी, वो उनका लोग हमसे ज्यादा ओपुलेंट है। राक्षस लोग है नीचे, है ना, भूत लोग हमारे जस्ट ऊपर है, एक प्लेनेट थोड़ा सा जस्ट ऊपर है भूत लोग। इसके एनीवे ये टाइम पे बात नहीं करनी चाहिए सब, बट पॉइंट ये है कि उनका एक अपना अपना लोग है, भूत पिशाच इन सबके अपने अपने अलग जगह पे लोग है। नाग लोग एक अलग लोग है। अब कोई लोग बोलेंगे प्रभु जी क्या बैठे बैठे कहानियां सुना रहे हो, कौन सा लोग, किसने लोग, किसी ने, हमने कुछ नहीं देखा। अरे हमने क्या देखा है,
अभी आप में से कितने लोग हैं जो इथोपिया गए हैं? हाथ ऊपर उठाओ। कोई गया इथोपिया? चलो इथोपिया नहीं गए। इरिट्रिया, इरिट्रिया गया है कोई? कोंगो, मंगोल, मंगोलिया, मंगोलिया कौन गया है? कोई नहीं गया ना, राइट? पर हाँ, राधा माता जी गए क्या आप? ओके, यस। तो हमें से कोई नहीं गया, पर ये सारी प्लेसेस एग्जिस्ट करती हैं। हम नहीं गए मतलब थोड़े ना ये नहीं है, ये सब है जगह। वैसे ही ये इतने सारे प्लेनेट्स जो है ना, भगवान ने इसे बना के खाली नहीं छोड़ दिए हैं। ये सारे प्लेनेट्स एग्जिस्ट करते हैं, और ये सारे प्लेनेट्स में लोग रहते हैं, स्पीशीज रहती है। तो हमारा जो अर्थ प्लेनेट है ना, इसमें जो छोटे मोटे ओपिनियंस है, उसमें हमको भ्रमित नहीं होना है। ये नहीं कि हमें छोटे छोटे ओपिनियंस 10 करोड़ की नौकरी, 25 करोड़ की नौकरी या 100 करोड़ की नौकरी उसमें मिल जाए और हम लोग भगवान को भूल जाए। श्रेया माता जी हंस रही है, प्रभु जी क्या बात करो, 100 करोड़ की नौकरी कौन सी होती है? मेरा पॉइंट ये है कि हमारा कोई ओपिनियंस ही नहीं है, और फिर भी हम लोग उस छोटे से ओपिनियंस में भी हम भ्रमित हो जाते हैं और भगवान को भूल जाते हैं। या फिर उस छोटे से ओपिनियंस को पाने के लिए हम भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के लिए नहीं कर रहे हैं। वो छोटे से उस ओपिनियंस को पाने के लिए भक्ति कर रहे हैं, उस छोटे से ऐश्वर्य को पाने के लिए भक्ति कर रहे हैं। तो हमको ये नहीं करना है। कृष्णा इतने, क्या बोलने का, इतने ओपुलेंट है, इतने ब्यूटीफुल है, हर चीज में इतना है उनका। हमको उनके पास जाना है। वहां पे जो कल्प वृक्ष है, भगवान की जो धाम है ना, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वहां पे एक एक वृक्ष कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष मतलब आप जो इच्छा करो वो पूरी कर देता है। वहां का एक एक कण कण जो है मिट्टी का, वो चिंतामणि है, चिंतामणि, दैट इट इज फुलफिल्स ऑल योर विशेस। वहां पे जो भगवान की, जो भगवान जहाँ लीलाएं करते हैं, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, वो इतना ब्यूटीफुल है। और वहां पे जो लोग हैं, सारे डिवोटीज जो हैं, वो सारे शुद्ध भक्त हैं ना, उधर है ना, we just can't imagine actually, we can't imagine। तो हमको ये ना अर्थ में ऐसी छोटी छोटी चीजों में बहुत ज्यादा, यहाँ के जो छोटे छोटे जो ऐश्वर्य है ना, उनमें हमको उलझना नहीं चाहिए। अगर आप भागवतम पढ़ेंगे, आप भागवतम में देखो कि ऊपर के प्लैनेट छोड़ो, नीचे के जो प्लैनेट्स है ना, उन प्लैनेट्स की भी जो खिड़की दरवाजे होते हैं ना, हमारी तरह उसके नहीं बनते हैं, पत्थर मिट्टी के, ऐसे रत्न लगे हुए हैं, रत्न, डायमंड्स, गोल्ड, उससे बनते हैं। इवन जो सांप लोगों का जो घर प्लेनेट है, सर्प लोग में इतनी मणियां है, वहां पे इतने मणि है, इतने डायमंड्स है, गोल्ड का ही पर्वत है, राइट। तो ये जो मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ, आज मैं ये बताने के लिए दे रहा हूँ कि हमारे छोटा सा ऐश्वर्य है, उसमें हमको भूल जाते हैं इस अर्थ प्लेनेट में। और उस प्लेनेट में रहते हुए हमको ये जो मनुष्य जीवन मिला है, ये बहुत दुर्लभ है। और इसकी दुर्लभता इस बात में है कि हम भगवान की भक्ति कर सकते हैं। इसके ऊपर नीचे कहीं पे भी भक्ति होने वाली नहीं है, कहीं पे भी नहीं होने। नरक में पहुंच जाएंगे तो नरक में इतनी तकलीफें, इतनी यातना है कि भगवान याद नहीं आएंगे। स्वर्ग में पहुंच जाते हैं या उसके नीचे के लोक में भी पहुंचते हैं तो वहां पे इतना ऑप्युलेंस है, इतना ऐश्वर्य है कि भगवान याद नहीं आते। श्रेया माता जी लिख रही है, प्रभु जी अगर वहां इतने सारे ज्वेल्स होते होंगे तो उनकी वैल्यू ही नहीं होती होगी, इतना अर्थ पे होता है। नहीं माता जी, ज्वेल्स की तो वैल्यू होती है ना, अभी ज्वेल्स तो ज्वेल्स ही है, नो डाउट अबाउट दैट, राइट। बट द पॉइंट इज कि वहां पे ऑप्युलेंस कितना है माता जी, राइट। एंड प्लस दे हैव द नॉलेज अबाउट आवर प्लेनेट। अभी हमको तो नॉलेज नहीं है दूसरे प्लेनेट का, लेकिन जो गंधर्व लोग है, स्वर्ग लोग है, वो गंधर्व रहते हैं। गंधर्व लोगों में एक दृष्टि होती है, जिसको बोलते हैं गंधर्व दृष्टि। वो गंधर्व दृष्टि, जैसे उसमें पास्ट टाइम आता है महाभारत में, जस्ट ऑफ ट्रैक हो रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, पर कि वो पास्ट टाइम आता है जिसमें एक गंधर्व जो होता है, चित्ररथ, वो अर्जुन को एज अ बेनेडिक्शन अर्जुन को ये देना चाहता है कि हेंसफोर्थ में तुम्हें गंधर्व दृष्टि देता हूं, जिससे तुम पूरे लोक में कहीं भी कुछ भी हो रहा है तुम देख सकते हो। वंडरफुल ना। हमको हमारे घर में क्या हो रहा है वो नहीं पता चलता बिना कैमरे के। सो दे आर एक्सट्रीमली पावरफुल, ऑल दोस बीइंग्स, वेरी पावरफुल, राइट। तुमको पता है अर्थ में क्या हाल है, तुमको पता है कि वो ऑपुलेंट है, क्योंकि अर्थ से कंपेयर कर सकते हैं वो, सो दे नो दे आर वेरी ऑपुलेंट, राइट। पर हमारा केस ऐसा नहीं है, राइट। पर हमारी जो खास बात है, हमारी खास बात है कि हम भक्ति कर सकते हैं, एंड वी मस्ट फील वेरी फॉर्चुनेट। इसलिए बोलते हैं देवता लोग तरसते हैं मनुष्य जीवन पाने के लिए, कि हम कब मनुष्य जीवन पाए और भक्ति करें और भगवान के धाम जाए। मैंने आपको पता है, जो देवता लोग हैं स्वर्ग में, उनका एक दिन कितने दिन या महीने के बराबर होता है हमारा? ओके, तो निशा माता जी, उत्तम माता जी, ओके,
तो देवताओं के 12 घंटे हमारे 6 महीने के बराबर होते हैं। कितने? 12 घंटे 6 महीने के बराबर। हाँ, और सो क्यूट, ये कौन बोला? कोई बेबी बोला। ओके, सो जो 12 घंटे वो 6 महीने के बराबर होते हैं। तो मतलब उनका एक दिन जो हो गया 24 घंटा, है ना, वो हमारे 1 साल के बराबर होता है। 1 साल के बराबर होता है। इसके लिए तो हम करते हैं ना, जैसे अभी मैं शाद वगैरह में नहीं जाऊंगा, पर वो पॉइंट में बताने की कोशिश करा। तो हम जो मनाते ना, ये जो शाद मनाते हैं हम हर साल, वो हर साल का मतलब होता है वहां पे नेक्स्ट डे आ गया है यमलोक में, तो आपके जो पितर हैं उनको आप भोजन दे रहे हैं, और वो भोजन उनको मिल रहा है नेक्स्ट डे का, राइट? यानी वो पॉइंट ही पूरा डिफरेंट है, बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा। तो पॉइंट ये है कि हम उनका एक दिन में हमारा 1 साल निकल जाता है। तो हमारे मतलब हम कितना जीते हैं? 70 साल, 80 साल, 90 साल, चलो लेट अस 80 साल जी लिए, हम 90 साल जी लिए, चलो ठीक है। तो 90 साल में मतलब उनके कितने दिन निकले? 90 डेज, राइट? तो देवता लोग ऊपर से जब देखते ना, वो देखते कि अरे ये अभी पैदा हुआ, इसने भक्ति करनी शुरू की, अरे भक्ति करी 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 तो बैक टू गॉड पहुंच गया। उनके 3 महीनों में हम बैक टू गॉड पहुंच गए, वो भी 90 साल बता रहा हूं। तो वो बेचारे तो परप्लेक्स हो जाते हैं कि क्या है ये, 3 महीने में पहुंच गए, ट्याव 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 ऊपर गाड़ी। नहीं, तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमको ऐसे भक्ति करनी मिल रही है, ऐसे लविंग गॉड कृष्णा, जो भक्त वत्सल के नाम से जाने जाते हैं, जो भावग्राही जनार्दन के नाम से जाने जाते हैं, उनकी हमको भक्ति करने मिल रही है। सो वी शुड नॉट लूज दिस अपॉर्चुनिटी। हम जितना उनका नाम जप कर सके, जितना उनके भक्तों के साथ रह सके, जितना उनके बारे में पढ़ सके, सुन सके, वी शुड टेक दैट अपॉर्चुनिटी। ये हमारे भले के लिए है ना। कई लोग ऐसे पूछते हैं कि भगवान को क्या मजा आती है, हम उनकी तारीफ करते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं, हम उनका नाम लेते हैं, मतलब इतनी चापलूसी। अरे प्रभु, चापलूसी नहीं है, आपके भले के लिए है वो। भगवान तो आत्मा नाम है, वो तो खुश है अपनी दुनिया में, पर आप उनका नाम लेंगे, है ना। हम तो थोड़ा ओपन में क्यों फंसते हैं? वैष्णवी माता जी बोल रही, वेरी नाइस माता जी। हम फंसते हैं क्योंकि हम अज्ञान में हैं। तो जब हमको ज्ञान मिल जाता है ना, तब हमको समझना चाहिए कि हमको नहीं फंसना है। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने वैष्णवी माता जी। जब हमको ज्ञान मिल जाता है ना कि भैया इतना ओपुलेंस है, इस भौतिक जगत में इतना ओपुलेंस है, ऊपर के नीचे के प्लैनेट्स में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड की तो बात जाने दो, राइट? तो हमको नहीं फंसना है। और अर्थ प्लेनेट में स्पेशली ह्यूमन फॉर्म में हमको अपॉर्चुनिटी मिली है, और उस ह्यूमन फॉर्म में भी हर कोई ह्यूमन थोड़ी ना भगवान की भक्ति कर पा रहा है। और हर कोई जो भगवान की भक्ति कर रहा है, वो हर कोई प्रेम भाव में नहीं कर पा रहा है। तो हमको जो मिला है वो हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट ऑफ द हाईएस्ट मिल चुका है। अब हमारे ऊपर है कि हम उस मर्सी को दोनों हाथों से ग्रहण करें और भगवत धाम जाए। ठीक है? हर छोटी छोटी कृष्ण को भूल जाते हैं, उस सिचुएशन में नहीं आता समझ में। वेरी ट्रू, भूल जाते हैं हम, क्योंकि ना माता जी हम लोग अभी उतना भक्ति में आगे नहीं बढ़े हैं। हम जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़ेंगे ना, जैसे जब भगवान के नाम में हम पाप नहीं करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम कोई पाप कर्म ना करें और भगवान का नाम जप करें और भक्तों का संग ले, है ना। अगर हम ये करते हो, भगवान के बारे में सुने, अगर हम ये करते हैं ना माता जी, तो भक्ति में आनंद आने लगता है। हमको आनंद नहीं आता क्योंकि हम पाप करते रहते हैं, है ना। तो जो पाप करते हैं तो वो हमारी भक्ति को ढक देता है। खत्म तो नहीं हो सकती भक्ति, लेकिन भक्ति ढक जाती है, इसलिए आनंद नहीं आता। ये तो भक्ति इज अ वेरी ब्लिसफुल प्रोसेस, बहुत हैप्पीनेस मिलता है भक्ति में। ओके, सो टाइम हो गया। सो एनी क्वेश्चंस, एनी कमेंट्स, या कोई बात अच्छी लगी आपको आज के लेक्चर में? ओके, अनुष्या माता जी ताली बजा रही हैं, निशा माता जी भी सेम बजा रही हैं। आई अप्रिशिएट ऑल यू पीपल आर एनकरेजिंग मी। एट द सेम टाइम आई आल्सो वांट टू हियर फ्रॉम यू। आप लोगों को कुछ पॉइंट अच्छा लगा हो, या फिर कुछ आप शेयर करना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो? हाँ, ऑपुलेंस से बढ़कर भक्ति है, वो पॉइंट बहुत अच्छी लगी। मतलब इतना ऑपुलेंस है, फिर भी उसका वैसे देखो तो कोई बेनिफिट नहीं है एज कम्पेयर टू भक्ति। वेरी ट्रू माता जी। सो वी शुड नॉट बिकम ग्रीडी इन दिस प्लेनेट अर्थ, है ना। इससे बहुत ज्यादा ऑपुलेंस इस भौतिक जगत में ही है, राइट। पर वो लोग तरसते हैं हमारे मनुष्य देह के लिए, तो हमको मिला है तो हमको भक्ति करनी अच्छे से, खोना नहीं है चांस। ओके, एनी अदर? पर
पर प्रभु जी मतलब अगर कौन सी भी आइटम बहुत ज्यादा अवेलेबल हो तो उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है ना, फिर वहाँ पे इतना मतलब अबंडेंस है तो उसका उतना प्लेजर नहीं मिलता होगा क्योंकि वो बहुत ज्यादा अवेलेबल है, इसलिए या तो उसकी वैल्यू बहुत कम रहती होगी मींस इन पर्सपेक्टिव ऑफ यूजिंग इट। माता जी एक्चुअली फैक्ट तो ये है कि मटेरियल वर्ल्ड में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आपको पूरी तरह से सेटिस्फाई कर सके हमेशा के लिए, ऐसी कोई भी चीज नहीं है। तो इसके लिए इंद्र भी खुश नहीं होगा। तभी तो इंद्र आते हैं नीचे तपस्या भंग करने। इंद्र क्यों आते हैं लोगों की तपस्या भंग करने? कभी गौतम ऋषि की तपस्या भंग करने के लिए अहिल्या देवी उनके साथ में, या फिर कभी विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए इंद्र उर्वशी को भेज रहे हैं, कभी रंभा को भेज रहे हैं, उर्वशी नहीं सॉरी रंभा को भेज रहे हैं, मेनका को भेज रहे हैं। 2 बार भेजा उन्होंने इंद्र ने। क्यों भेज रहे हैं? मतलब इंद्र को इनसिक्योरिटी फील होती है। ही इज नॉट सेटिस्फाइड, इज नॉट कंप्लीटली हैप्पी देयर। खाली गोवर्धन में लोग ब्रजवासी लोगों ने एक टाइम के लिए खाली भगवान की पूजा नहीं की, भगवान मतलब इंद्र देव की पूजा नहीं की, तो वो इतना गुस्सा हो गए कि उन्होंने संवर्त का क्लाउड्स को बुलाया और बोला कि इतनी बारिश करो कि डुबा दो ब्रज को। तो मतलब इज नॉट हैप्पी ना। अगर हैप्पी होता तो उनको फर्क नहीं पड़ता था। इज नॉट हैप्पी, इज नॉट सेटिस्फाइड। तो पहला पॉइंट तो ये है माता जी की इस दुनिया में आपको चाहे सब कुछ मिल जाए, जैसे हिरण्यकशिपु है ना, उसको क्या नहीं मिला था? पूरे तीनों लोगों का स्वामी बन चुका था वो, तीनों लोगों का, पर ही वॉज नॉट हैप्पी। तो पहली बात तो हमको कितना भी कुछ भी मिल जाए इस भौतिक जगत में हम हैप्पी नहीं हो सकते। हैप्पी तभी होंगे जब हम भगवान से मिलेंगे, दैट इज ट्रू। दूसरा, कोई भी चीज अगर हमको बहुत ज्यादा मिल जाती है तो हम उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं एंड देन अगेन वी लूज इंपॉर्टेंस। वो भी है। एट द सेम टाइम जो हम जिन लोगों की बातें कर रहे हैं ना माता जी, पता है कि हमारी पृथ्वी में क्या हालत है देवताओं को, सो दे डू फील प्राउड अबाउट देमसेल्व्स कि हाउ दे आर सुपीरियर। तो ऐसा नहीं कि उनको बिल्कुल वैल्यू नहीं होती, समझते हैं उनको, क्योंकि उनको बाकी के सारे प्लैनेट्स दिख रहे हैं। इज इट क्लियर माता जी? यस प्रभु जी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं मेरे पास 100 करोड़ हो, है ना, और मेरे को पता है कि यहाँ पे ऐसा भी इंसान है जिनके पास 1000 रुपए है, किसी के पास 10,000 है, किसी के पास 1 लाख है, किसी के पास 10 लाख है, और मेरे को सब दिख रहा है, तो नेचुरली आई विल फील प्राउड ऑफ माई 100 करोड़। इज इट नॉट? यस। सो सेम थिंग हैपेंस विद डेमिगॉड्स आल्सो। इसलिए उनको प्राइड आ जाता है ना बार बार। वी आर सो अनसेटिस्फाइड। बहुत खराब हालत है ना, ऊपर उठने का दम भी नहीं है, स्ट्रेंथ भी नहीं है। हाँ माता जी, इसके लिए हमको प्रे करना चाहिए भगवान को कि भगवान मेरे में मतलब हिम्मत नहीं है। एकाकी हमारा नहीं पाए बल, हरि नाम संकीर्तन। एकाकी हमारा, हमें अकेले में दम नहीं है। एकाकी हमारा नहीं पाया बल, मेरे में स्ट्रेंथ नहीं है कि मैं क्या कर सकूं, भगवान आपका नाम भी ले सकूं। लेकिन जो भक्त लोग हो, आप मुझ पे कृपा करो, कृष्णा आप मुझ पे कृपा करो और आप मुझे कृपा करके भक्ति दो। सो वी शुड प्रे लाइक दैट इन द हम्बल मूड, तब हम इस माया को पार कर पाएंगे। ये जो कृष्णा बोलते हैं भगवद गीता में, मम माया दुरत्या, दुरत्या वेरी डिफिकल्ट। अब कृष्णा बोल रहे हैं डिफिकल्ट है, मतलब कोई अलग ही लेवल है। सो माया इज वेरी डिफिकल्ट टू ओवरकम। फिर ये चीज बीच में भूल जाती हूँ, भौतिक बन जाते हैं। हाँ बिल्कुल सही माता जी। इसके लिए हमको डेली भगवान का नाम जप करना है, जितना हो सके, जितनी बार हो सके उतनी भगवान का नाम जप करना है। ऐसे समझना है कि हमको भगवान के नाम को पकड़ लेना है ना। वैसे हमें भक्तों का संग लेना है, भक्तों का संग हमेशा रखना है अपने साथ। नहीं तो माया बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है। इतनी पावरफुल है कि वो आपको विश्वास दिलाए कि आप बहुत अच्छी भक्ति कर रहे हो, विश्वास दिलाए कि आप बहुत अच्छी भक्ति करो, वेरी गुड, गो वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन आप पूरी तरह से माया में होंगे। दैट इज द ब्यूटी ऑफ माया। शी मेक्स यू बिलीव दैट यू आर अ ग्रेट डिवोटी। तो हमको लगता है अगर हम ग्रेट डिवोटी, इसका मतलब बहुत ही नीचे लेवल की डिवोटी, क्योंकि जो ग्रेट डिवोटी होती है उनको कभी नहीं लगता कि वो ग्रेट डिवोटी है, राइट। तो इसके लिए हमें भक्तों का संग करना है, हमें भगवान का नाम जप करना है, हमें भगवान के बारे में सुनना है, भगवान से प्रार्थना करनी है कि भगवान प्लीज आना चाहता हूँ, प्लीज मेरा हाथ पकड़िए, मुझे लेके चलिए, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच। सो विल मीट अगेन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी।